गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का एक्सरसाइज 13.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 13.1 का फर्स्ट प्रश्न है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। दो घन है, दो घनों का प्रत्येक का आयतन दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। पहले बात को समझिए। मान लीजिए इस प्रकार एक घन है और दोनों के घन का 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है और ये दोनों को सटा दी गई है। तो देखिए लंबाई जो है दुगना हो जाएगी लेकिन चौड़ाई और मोटाई बराबर रहेगी। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक भुजा ज्ञात करना होगा। आसानी से भुजा ज्ञात हम कर सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, हल। दोनों घनों का आयतन दिया हुआ है। दोनों घनों का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो हम प्रत्येक की पहले हम भुजा ज्ञात कर लेते हैं। प्रत्येक की भुजा बराबर होता है क्यूबिक रूट 64, यानी घना जो आपका आयतन दिया हुआ है उसका हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, क्यूबिक रूट। तो कितने आ जाएंगे, 4 4 4, 4 गुने 4 गुने 4, 64 का मैंने निकाला। तो इस प्रकार से 4 आ जाएगी हमें क्या, भुजा कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई हमारी भुजा। अब संलग्न के फलकों को मिलाने पर जो लंबाई होगी नए घन का, जो कि एक घनाभ बन जाएगा। क्योंकि घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वह अलग अलग होती है, लेकिन घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तो संलग्न फलकों को मिलाने पर जो लंबाई होगी, संलग्न फलकों को मिलाने पर लंबाई हमारी हो जाएगी 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई तो वही रह गई 4 सेंटीमीटर ही, और जो ऊंचाई है या उसे मोटाई कहिए 4 सेंटीमीटर ही रह गई। तो आकृति कैसा तैयार हुआ हमें, घनाभ। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देना है। तो क्या होता है, 2 × LB जोड़ BH और जोड़ LH होता है फॉर्मूला इसका, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का। इसमें अब सारे का हम वैल्यू रख देंगे, L का, B का, H का। आंसर आराम से आ जाएगी। 2 × 8 × 4 जोड़ 4 × 4 और जोड़ 8 × 4। 2 × 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32। 2 गुना ये सारे को जोड़कर कितनी प्राप्त हो रही है, 80। जोड़ लीजिए, 2 2 4 6 80 बराबर कितने हो गए, 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गई दोनों के जोड़ने के बाद। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हुई। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बढ़ते हैं, आंसर मिला लीजिए होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ इस प्रकार दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कुछ इस प्रकार सवाल है। खोखले गोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। चलिए खोखला, पहले हम अर्धगोला बना लेते हैं। देखिए
ये हमारा अर्धगोला बनकर तैयार है और इस पर एक बेलन अध्यारोपित है। ये हमारा बेलन है। इस प्रकार का कोई बर्तन है। ये जो भाग है हमारा वह बेलन का ऊपरी भाग है और नीचे हमारा अर्धगोले का भाग है। और दे रखा है क्या क्या, सोच समझिए। दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर अर्धगोले का व्यास है। अर्धगोले का व्यास ये कितना है, 14 सेंटीमीटर पूरा। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। जरा सोचिए, अर्धगोले का भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और बेलन की भी त्रिज्या 7 ही सेंटीमीटर रहेगी, क्योंकि इसी पर अध्यारोपित है। अब पूरी ऊंचाई है कितना, तो 13 सेंटीमीटर। बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दे रखा है। बर्तन तो इतना हो गई जी। ये हमारी कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। अब हमें पता करना है कि जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 13 सेंटीमीटर ऊंचाई है, अरे कितनी हो गई, 7। जब व्यास था 14 तो 7 हो गई। तो देखिए, तो एक वृत्त बनता है, इसे अर्धगोला है तो इधर भी 7 रहेगा। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 13 में हम 7 घटा देंगे तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। तो सारा कुछ हम निकाल लेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे। चलिए तो हल करते हैं, उसके बाद फार्मूला लगाएंगे, सब कुछ मालूम हो जाएगा उसके बाद। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई पहले निकालते हैं। बेलनाकार भाग की ऊंचाई यानी इसकी ऊंचाई बराबर कुल ऊंचाई है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, 13 सेंटीमीटर। और त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, 7। तो घटा दिए, कितने आ गए, 6 सेंटीमीटर। अब बेलन की त्रिज्या जो है वह कितने आ गए हैं, 7 सेंटीमीटर। और अर्धगोले की भी त्रिज्या यहाँ से मालूम हो जाएगा। अर्धगोले की त्रिज्या, जब व्यास 14 थी तो त्रिज्या कितनी रहेगी, 7 रहेगी, 7 सेंटीमीटर। अब सवाल है कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पूरा जो बर्तन है इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें 2 आकार है, एक बेलनाकार भाग है और एक अर्धगोला है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों का ऐड कर देंगे, सीधी सी बात है, फार्मूला यूज कर लेंगे। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h जोड़ 2πr² होता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, ये दोनों में हमारा 2πr और 2πr कॉमन मिल रही है, इसमें 2 r है ना, तो एक r बाहर आ जाएगा, तो सुविधा होगी उसे हल करने में। तो 2πr हम कॉमन ले लिए, बच गया मेरे पास h + r। 2π का मान है 22/7 और r हमारा है 7। h कितने आ गए थे, 6 और r हमारा है 7। ये 7 कैंसिल हो गई, 22 दूनी हो गई 44 और गुने 6 7 को जोड़ दिए तो कितना आ गया, 13। अब 44 13 को जब हम गुना कर लेते हैं तो आ जाती है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही आंसर होगा आपका, मिलाइए। कितना आसानी से बना। तो सबसे पहले फिगर जब समझ ली जाती है, फिगर समझ में आ जाए तब बहुत ही आसान तरीके से बनता है। ये हमारा कितने आ गए थे, 6 सेंटीमीटर। तो पूरे बर्तन का मैंने क्या निकाल दिया, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है कि एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 cm वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 cm है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फिगर को देखिए, तो अर्धगोला हम एक बना लेंगे। तो अर्धगोले पर हमारा एक जो ऊपर से है वह कैसा है, तो शंक्वाकार है। एक शंकु बना लिए और दे रखा है
3.5, त्रिज्या कितनी दे रखी है 3.5, तो 3.5 जब यहाँ है cm, तो 3.5 तो आपका ये भी त्रिज्या 3.5 ही होगा ना, 3.5 cm होगा। और दिया हुआ है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, ये टॉप से लेके ही बॉटम तक, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 15.5 cm, 15.5 cm दे रखी है। चलिए तब सॉल्यूशन करते हैं। हल, खिलौने की ऊंचाई दिया हुआ है हमारे पास, खिलौने की ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर, और शंक्वाकार जो शंकु है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, सोचना पड़ेगा कि 3.5 था, 3 भी होगा तो घटा देंगे उसमें। शंकु की ऊंचाई हो जाएगी 15.5 सेंटीमीटर में हम 3.5 सेंटीमीटर क्या करेंगे घटा देंगे, तो 12 सेंटीमीटर हो गई। यहीं से हम एल ज्ञात कर लेते हैं, तिरछी ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तिरछी ऊंचाई ये होता है, तिरछी ऊंचाई स्लैंटिंग हाइट, तो एल बराबर होता है एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 12 का स्क्वायर जोड़ 3.5 का स्क्वायर अंडर रूट बराबर है 44 से 144, और जोड़ हो जाएगी 12.25 अंडर रूट 156.25 अंडर रूट, वर्गमूल निकाल के आ गया 12.5 सेंटीमीटर। ये आपकी तिरछी ऊंचाई मालूम हो गई। अब हमें क्या निकालना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और जोड़ अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबका फार्मूला पहले लिख लीजिए, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और जोड़ अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हो गया 22/7, पाई कॉमन भी ले सकते हैं, आर भी कॉमन ले सकते हैं, आर दोनों का बराबर है। नहीं भी लेते हैं, चलिए इस बार नहीं लेते हैं, थोड़ा सा देखिए मुश्किल आती है कि नहीं, कैलकुलेशन में थोड़ा सा मुश्किल आएगी। 22/7 पाई का मान, आर का मान है 3.5, तो पॉइंट को हटाया नीचे 10 होगा, गुना एल है हमारा 12.5 यानी 125/10, ये हमारा हो गया इसका शंकु का, जोड़ 2 पाई का मान है 22/7, आर हमारा है 3.5, पॉइंट मैंने हटा दिया, यहाँ पॉइंट आता है तो बटा करके जितने अंक रहते हैं उतने डिजिट जीरो बैठता है। काटते हैं, 7×5 = 35, 5 दूनी 10, ई दू कैंसिल हो गया, 5×7 = 35, 5 दूनी 10, 2 से 11 बार में कैंसिल हो गया, इसका अंदर 7×5 = 35, 5 दूनी 10, 2 से 11 बार में कैंसिल हो गया। काटे या तो फिर हम ऐसे ही रहने देते हैं ताकि 10 से भाग करने में आसानी हो। 125 गुने जब 11 किए, 125 गुने 11 किए तो 13, 7, 5/10 हो गई, आज जोड़ 11×7 = 77/1 हो गई। अगर इससे भाग करते हैं तो आसानी से भाग पड़ जाता है, यह देखिए इतना होगा, एक अंक के बाद जीरो बैठा देंगे, दशमलव बैठा देंगे, जोड़ 77। अब इसे जोड़कर हमारे पास आ गए कितना 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आसानी से निकल गया। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत होता है यहाँ पर, वही अगर पाई आर कॉमन ले लेते तो पाई 22/7 एक ही बार लिखना होता ना, आर भी एक ही बार लिखना पड़ता है। यहाँ देखिए यहाँ भी पाई का मान लेके काटना पड़ा, उससे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन में परेशानी होती है, मैंने जानबूझकर यहाँ आपको ऐसा किया। पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने कॉमन ले लिया था। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व हुए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 4 से आगे हम लोग बढ़ेंगे। धन्यवाद।